सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर की न्यू वैकेंसी के बारे में। आप सभी को बता दें कि उत्तराखंड पुलिस की तरफ से यहां पे एसआई की यानी दरोगा की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसमें आप सभी के लिए काफी बढ़िया वैकेंसी निकाली गई है। तो आप सभी अगर सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग इस भर्ती में के बारे में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब चलते हैं आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और आप सभी को सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वैकेंसी आपकी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से कंप्लीट करवाई जाती है। तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, अभिसूचना अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुल्ब नायक पुरुष यानी पीएसी आईआरबी में जो आपका रहता है, जैसे आप सभी कमांडर बोलते हैं पीएसी में और आईआरबी में होते हैं। तो 2024 की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए 31 जनवरी 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो रहेगी 20 फरवरी 2024। तो आप इस डेट तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप सभी को दिए गए हैं, जिन्हें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो पूरी चीजें आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। अब चलते हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वगैरह की तरफ कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे टोटल आपकी जो वैकेंसीज निकाली गई है वो 222 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अगर आप देखेंगे पद का नाम तो यहाँ पे उप निरीक्षक यानी सभी वैकेंसी एसआई की है, लेकिन 3 पार्ट में अलग अलग डिवाइड है। एक आपका पीएससी कमांडर हो जाएगा, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हो जाएगा और आपकी ये नागरिक पुलिस और अभिसूचना की निकाली गई है। इसमें कुल पदों की संख्या है 108, जिसमें 65 पद रहेंगे आपके सिविल पुलिस के और 43 पद रहेंगे आपकी अभिसूचना इकाई के। और ये आपकी कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है वो आप सभी को यहाँ पे बता दी गई है। तो यहाँ पे अगर हम सैलरी की बात करें तो सभी पोस्ट के लिए आपको सेम सैलरी मिलेगी, 44,900 से लेके 1,41,400 रुपए लेवल 7 की आपको सैलरी मिलती है। और आपका एज क्राइटेरिया भी सभी के लिए सेम रहने वाला है, 21 साल से लेके 28 साल तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की गणना आपकी 1 जुलाई 2024 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। तो इसी दिन न्यूनतम आपकी आयु होनी चाहिए 21 वर्ष और अधिकतम होनी चाहिए 28 वर्ष। साथ ही में आप सभी को बता दें कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहले भी इसके लिए अप्लाई किया था, इसका नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया था, तो उन्हें यहाँ पे 1 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि इस दिन उनकी जो उम्र अधिकतम होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 29 साल, तो वो उसके अकॉर्डिंग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, बीए, बीकॉम, बीएससी, कोई भी ग्रेजुएट डिग्री आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ ही में अगर यहाँ पे हम बात करें फिजिकल वगैरह के बारे में तो देखो, तीनों के लिए सेम क्राइटेरिया रहेगा। तो फिजिकल ध्यान से देख लेना, जैसे कि आपका सिविल पुलिस हो गया, अभिसूचना इकाई की हो गई, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की हो गई, या पीएससी और आईआरबी की, इन सभी के लिए आपका हाइट क्राइटेरिया और आपका फिजिकल क्राइटेरिया सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप सभी देख लें हाइट। तो ऐसे कैंडिडेट जो एसटी को छोड़कर अन्य कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि ओबीसी या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उनकी लंबाई मेल कैंडिडेट की होनी चाहिए 167.7 सेंटीमीटर और महिला कैंडिडेट है तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो 160 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट और 147 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट की लंबाई होनी चाहिए। अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो 162.6 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। अगर सीना की बात करें तो एसटी को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी के लिए 78.8 सेंटीमीटर सीना नॉर्मल होना चाहिए और 83.8 सेंटीमीटर सीना आपका फैलाव के साथ होना चाहिए। अगर आप पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो 76.5 सेंटीमीटर से लेके 81.5 सेंटीमीटर आपका सीना यहाँ पे होना चाहिए, यानी न्यूनतम सीना का जो फैलाव होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए। महिलाओं के लिए न्यूनतम यहाँ पे वेट रखा गया है 45 केजी। अब बात आती है यहाँ पे फिजिकल की, कि फिजिकल में क्या क्या होता है। तो देखो, यहाँ पे 7 चीजें होती हैं, जिसमें से पहली होती है क्रिकेट बॉल थ्रो। मेल कैंडिडेट को 50 मीटर फेंकनी होती है और फीमेल कैंडिडेट को 20 मीटर। लंबी कूद होती है मेल कैंडिडेट के लिए 13 फीट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 फीट। चिनिंग अप जो होते हैं केवल मेल कैंडिडेट के लिए 5 बार यहाँ पे करना होता है। अगर बात करें दौड़ की तो 5 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में मेल कैंडिडेट को और 200 मीटर की दूरी 40 सेकंड में फीमेल कैंडिडेट को पूरी करनी होती है।
यहाँ पे दंड बैठक होते हैं ओनली मेल कैंडिडेट के लिए, तो 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड करने होते हैं और 60 सेकंड में 50 बैठक यहाँ पे मेल कैंडिडेट को करनी होती है। नंबर 6 पे बात करें तो यहाँ पे स्किपिंग होती है, तो स्किपिंग 1 मिनट में 60 बार यहाँ पे करनी होती है ओनली फॉर मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए, केवल महिलाओं के लिए। साथ ही में यहाँ पे शटल रेस आपकी होती है जिसमें 25 × 4 मीटर आपको यानी कि टोटल 100 मीटर दौड़ना होता है। ये आपकी 29 सेकंड में फीमेल कैंडिडेट को कंप्लीट करनी होती है। तो अब आपको यहाँ पे फिजिकल क्लियर हो गया होगा कि लंबाई कितनी होनी चाहिए, दौड़ कितनी होगी, क्रिकेट बॉल थ्रो कितना होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। साथ ही में यहाँ पे कुछ मेडिकल की कंडीशन आपको बताई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे वैकेंसीज आपकी आती हैं गुल्म नायक जिसे कमांडर बोला जाता है, ये पीएससी और आईआरबी में रहेगा जिसमें कुल पदों की संख्या है 89। और ये जो आपकी वैकेंसी रहती है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट की होती है, इसके लिए फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका हाइट क्राइटेरिया हो गया या आपकी क्वालिफिकेशन हो गई, बाकी का फिजिकल हो गया, मेल कैंडिडेट के लिए सेम रहेगा जो आपका सिविल पुलिस के लिए रहता है, वही क्राइटेरिया यहाँ पे अभी आपका सेम रहने वाला है। इसके अलावा अगली जो वैकेंसी आती है वो आती है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की, जिसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज है 24। क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पे अगर बात करें तो ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है, सिर्फ एक चीज में डिफरेंस है, वो है आपकी क्वालिफिकेशन में। यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो साइंस स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपका एज क्राइटेरिया हो गया, फिजिकल हो गया, हाइट चेस्ट वगैरह हो गया, सारी चीजें आपको सेम टू सेम देखने के लिए मिलेंगी बाकी की दोनों वैकेंसी की तरह, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई। लास्ट डेट मैंने आप सभी को बता दी कि कब से लेके कब तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई 2024 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। 21 साल से 28 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको एज क्राइटेरिया में छूट मिल जाती है। तो ये हो गई इसकी डिटेल। इसके अलावा जो बात आती है वो आती है इसके सिलेबस की। तो अब चलते हैं इसके सिलेबस की तरफ। ये इसका लिखित परीक्षा यानी जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसका ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका यहाँ पे पेपर होता है, जिसमें आप सभी को अगर बात करें नागरिक पुलिस और अभिसूचना एवं आपका जो पीएससी और आईआरबी का गुल्म नायक यानी कमांडर की जो वैकेंसी रहेंगी इसके लिए आपका सेम सिलेबस होता है। साथ ही में जो आपकी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की वैकेंसीज हैं उसके लिए रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस अलग होता है। तो यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं, सामान्य हिंदी हाई स्कूल लेवल की और सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण होता है। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट में आपको हिंदी 100 क्वेश्चन की और यहाँ पे रीजनिंग आपको 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। टोटल आपको 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन यानी टोटल 150 क्वेश्चन के लिए 150 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। 2 घंटे का आपका पेपर होता है। द्वितीय जो पेपर होता है सेकंड पेपर, इसमें सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन होते हैं 75 और गणितीय क्षमता के होते हैं 75। तो टोटल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं 150। तो 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, 150 नंबर आपको दिए जाते हैं। 3 घंटे का आपका पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी 1/4 की। तो ये यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि आप सभी का यहाँ पे पीएससी और सिविल पुलिस वाला ये सिलेबस आपका रहता है। और अगर आप अप्लाई करते हैं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए, अगर आपने साइंस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। जिसमें आपका जो सब्जेक्ट होता है जिसमें सामान्य विज्ञान एवं गणितीय अभियोग्यता का प्रश्न होता है, जिसमें आप सभी का खंड आ जो होता है इसमें भौतिक विज्ञान होता है, जिसमें 35 क्वेश्चन के लिए 35 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। रसायन विज्ञान के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स दिए जाते हैं। जीव विज्ञान और मैथ के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। 2 घंटे का आपका पेपर होता है। तो ये आपका यहाँ पे सिलेबस रहेगा। तो दोनों का मैंने सिलेबस आप सभी को बता दिया है। इसमें भी आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। साथ ही में बहुत सारे कैंडिडेट एक और चीज पूछना चाहेंगे कि अदर स्टेट के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे कंडीशन रखी गई है कि अगर आपने 10वीं पास उत्तराखंड बोर्ड से अगर कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। भले ही आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 10वीं पास आपकी उत्तराखंड से ही पास आउट होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो आई होप पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल गई होगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले जॉब अपडेट के नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।